टीचर 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट आम। टीचर शाबाश। स्टूडेंट अमरूद। टीचर गुड। स्टूडेंट सेब। टीचर वेरी गुड, 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। स्टूडेंट 1 दर्जन केला। इफ ए गर्ल गेट 98% मार्क्स, है रेस्पॉन्स। कमीना 2 मार्क्स और दे देता तो उसका क्या जाता। इफ ए बॉय गेट 35% मार्क्स, हिज रिस्पॉन्स। कॉपी जांचने वाला भगवान था यार, मेरा पूरा साल बचा दिया उसने। टीचर बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू यहाँ छुट्टी कब से शुरू होगी। टीचर मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए मगर उसे सिर्फ 200 रुपये की ही ज़रूरत थी, बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा। स्टूडेंट एक भी नहीं सर। टीचर क्या तुम्हें गणित भी नहीं आती। स्टूडेंट गणित तो आती है सर, पर आप मेरे कमीने दोस्त को नहीं जानते। प्राइमरी स्कूल में मास्टर साहब गणित सिखा रहे थे। मास्टर साहब बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। पप्पू क्यों मान लो, आपने तो मुझे एक भी नहीं दिए। मास्टर साहब अरे मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है। पप्पू ठीक है। मास्टर साहब हाँ, तो उसमें से 5 तुमने मुझे वापस दे दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे। पप्पू 20। मास्टर साहब कैसे। पप्पू मान लीजिए ना, मानने में आपका बाप का क्या जाता है। कानून की एक क्लास में प्रोफेसर मान लो तुम किसी को एक संतरा देते हो तो क्या कहकर दोगे। विद्यार्थी ये संतरा लो। प्रोफेसर ऐसे नहीं, एक एडवोकेट की तरह बताओ। विद्यार्थी मैं एतब द्वारा अपनी पूरी इच्छा और बिना किसी दबाव के इस फल को जो संतरा कहलाता है उसके छिलके, रस, गूदे और बीज समेत आमुक व्यक्ति को देता हूँ, और साथ ही इस बात का पूर्ण अधिकार भी देता हूँ कि इसे लेने वाला इसे काटने, छीलने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए स्वतंत्र होगा, और साथ ही यह भी अधिकार रखेगा कि इसे वह किसी दूसरे व्यक्ति को छिलके, रस, गुद्दे और बीज के बिना या उसके साथ दे सकता है, और इस हस्तांतरण के बाद इस संतरे से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। क्लास के पहले दिन टीचर ने सभी स्टूडेंट्स से अपना अपना नाम और हॉबी बताने को कहा। सबसे पहले लड़के ने बताया। पहला लड़का मेरा नाम राजू है और मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। दूसरा लड़का मेरा नाम पंकज है, मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। तीसरा लड़का मेरा नाम संजय है, मुझे भी चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। इस तरह से सभी लड़कों ने अपने अपने नाम बताए, पर हॉबी सबकी एक ही थी, चांदनी को निहारना। अब लड़की की बारी आई। पहली लड़की ने अपना परिचय दिया। सर मेरा नाम चांदनी है। अध्यापक चांद पर पहला कदम रखने वाला आदमी का नाम बताओ। विद्यार्थी नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक शाबाश, और दूसरा कदम किसने रखा था। विद्यार्थी दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ा तो था नहीं। शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आ गिरा। तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। एक छात्र बोला, बात बिल्कुल साफ है सर, अगर न्यूटन बगीचे में ना बैठकर कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम लोग बैठे हुए, तो किसी चीज़ की भी खोज ना कर पाता। टीचर आज स्कूल देर से आने का तुमने क्या बहाना सोचा है। छात्र सॉरी सर, आज मैं इतनी तेज दौड़ कर आया हूँ कि बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला। सोनू एलकेजी में पढ़ता था। एक बार लगातार 4 दिनों से स्कूल में देर से आने पर मैडम ने कहा, तुम इतना लेट स्कूल क्यों आते हो। सोनू मैडम आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, बच्चे गलत समझते हैं। टीचर हिंदी की पहली साइलेंट मूवी का नाम बताओ। सोनू जब भी मूवी साइलेंट की थी
तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह हिंदी की है? एक लड़की को हरे सूट में देखकर एक लड़का बोला, पूरी हरी भरी फसल लग रही है। लड़की, भैया तेरा जीजा रोज रात को 2 बार पानी जो लगाता है तो हरी क्यों ना हो। बरसात में छाता ले जाने की जरूरत नहीं, अपने सिर पर विस्पर रखें, ये घंटों तक गीलेपन का एहसास भी नहीं होने देगा। रात को पलंग पर अपनी लेटी हुई पत्नी के पास जाकर उसके कंधे के आसपास हाथ लगाता है, उसके बाद कमर के इधर उधर, फिर उसकी कलाई के पास, फिर गर्दन के पास, इसके बाद पीछे की ओर। अंततः अचानक रुक जाता है। पत्नी, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? पति, टीवी का रिमोट ढूंढ रहा था, मिल गया, तू सो जा। फीफा स्पेशल। 2 सहेलियां आपस में बात कर रही थी। पहली, गोलकीपर से कभी शादी न करना। दूसरी, क्यों? पहली, ना तो वो खुद डालता है और ना दूसरे को ही डालने देता है। हाफिज सईद का कहना कि मेरा जन्म बेशक पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन मेरी माँ हिंदुस्तान में प्रेग्नेंट हुई थी। हा हा हा। अब क्या बोलोगे भाई? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से कभी लू नहीं लगती। अब उन्हें कौन समझाए कि प्याज खाने के बाद गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगाती। पति अपनी बीवी से, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बीवी, क्या? पति, वो क्या है ना, जब भी मैं तुम्हारे पास रोमांस करता हूँ तो मैं दूसरी औरत के बारे में सोचता हूँ। बीवी, कमीने, एक मैं हूँ कि जब भी किसी और के साथ रोमांस करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। बेबस इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं। सम्मा तो चाह रही है पतंगा हो जाऊं। शायरी कुछ भी हो, रुसवा नहीं होने देती। मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर अगर किसी लड़का का फालतू कॉल या मिस कॉल करता है तो उस मोबाइल नंबर को OLX पर डालकर पोस्ट कर दियो, iPhone 5 केवल 5,000 रुपये में। कसम से जितने कॉल उस किए होंगे उससे ज़्यादा उसे आएंगे। अब थैंक्स बोलकर हमें शर्मिंदा मत करना, बस एक कमेंट कर दो, वही काफ़ी है। सनी लियोन साड़ी की दुकान पर, सुनिए कुछ दिखाइए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती है, भला आपके होते हम आपको क्या दिखाएं, आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे ओ अंग्रेज फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन, काहे गरमाती है, गलती खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, हमारी दुकान पर हमें ही हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकनी खरीदने आती है। सनी, सॉरी भैया। एक नौजवान लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया, तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? लड़का, ओह माय गॉड, सैलरी भी मिलेगी? एक लड़की की नई नई शादी हुई। सास, मेरा बेटा लाखों में एक है। लड़की, जी हाँ वो तो मैंने देख लिया। सास, मेरा बेटे रात को खराटे नहीं लेता। लड़की, पता नहीं, अभी तो शादी के 3 ही दिन हुए हैं, सोएंगे तो पता चलेगा। पप्पू, मैं तो अपने सारे दोस्तों को भूल ही गया था, पर एक फिल्म देखी तो सब याद आ गए। बट्टी, कौन सी? पप्पू, कमीने। देवदास की उम्र बीत गई, एक पारो को पाने में, वाह 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 वाह। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, इतने में तो पूरा गर्ल कॉलेज पढ़ जाता आज के ज़माने में। दिलवाले के रिलीज के 2 दिन पहले शाहरुख खान कहता है, भारत में असुनता नहीं है, भारतीय बल्लाज चाहे तो उनसे बेहतरीन टाइमिंग सीख सकते हैं। रिपोर्टर, आप जब भी शादी करेंगी आपके पति का नाम जरूर बड़ा होगा। सोनाक्षी, क्यों? रिपोर्टर, क्योंकि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। सलमान,
हम बजरंगी के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। जज, अच्छा तो बता, फिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था? मैनेजर, मिलने के समय आप मेरी सेक्रेटरी के साथ फिक्स कर लें। मी, सर मैं पहले 2 बार कोशिश कर चुका हूँ, वो मना कर देती है। सोते हुए अभिषेक के बालों में हाथ फेरते हुए सोच में डूबी ऐश्वर्या ने खुद को समझाई, फ्लॉप है तो क्या हुआ, जेल तो नहीं जाएगा। पूरे देश को सलमान के निकाह की बहुत फिक्र थी, मगर अदालत ने आज उसे ससुराल भेज दिया। सलमान, मैं जब शर्ट उतारता हूँ तो घर के बाहर 100 लोग जमा हो जाते हैं। जॉन 1000 लोग, ऋतिक 5000 लोग, सनी लियोन। अब मैं कुछ बोलूं? सलमान के सपने में हिरन और केजरी के सपने में किरण, दोनों की नींद उड़ी हुई है। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की किस्मत देखिए। मूवी 1 आशिकी 2 में बेवरा मिल गया। मूवी 2 एक विलन में गुंडा लफंगा मिल गया। मूवी 3 हैदर में टेररिस्ट आतंकवादी मिल गया। बाप ने कोई अच्छा कर्म किए होते तो ही कोई हीरो मिलता ना। दया, सर ये तो मर गया है। एसीपी, तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है। सर ये तो हैप्पी न्यू ईयर का टिकट है। एसीपी, इसका मतलब समझे दया, आत्महत्या है यह। महेश भट्ट, सीमा पर पाकिस्तानी फौजी गोलाबारी कर रही है, हालत बहुत खराब है। आलिया भट्ट, मेरे हिसाब से सीमा को कुछ दिन के लिए घर पर ही रहना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर, सर फिल्म में सेक्स सीन डाल देते हैं। रोहित सेठी, ठीक है, नैनो पर स्कॉर्पियो चढ़ा दो। बॉबी देओल, पापा मैं टीवी पे आ रहा हूँ। देखो धर्मेंद्र बेटा, टीवी तो ऑन कर ले पहले। वो तो शुक्र है सुजैन 400 करोड़ पर मान गई, वरना मुझे डर था कि कहीं वो ऋतिक भाई से जादू की आंधी शक्तियां ना मांग ले। पोस्टर में आमिर ने अगर रेडियो के साथ एक लोटा भी पकड़ा होता तो समझना आसान होता कि बिना कपड़ों के वो रेलवे ट्रैक पर क्या करने गए थे। सलमान खान ने किक मूवी में मास्क इसलिए पहना था ताकि लोग पहचान ना पाए कि ये वही आदमी है जो जय हो में भी था। किक के बाद सलमान खान की अपकमिंग मूवी सेल्फ स्टार्ट। बाप चाहे पागल हो, चरित्रहीन हो, अश्लील खुजली करता हो, पर हमें बाप से नहीं, बस उसकी बेटी और अपनी दुल्हनिया से मतलब है। और हमें अपनी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया अच्छी लगी। वो बेचारा घंटे भर टॉयलेट में बैठा एक लोटा पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वह रोज घर में डायलॉग मारा करता था, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी भी कोई एहसान मत करना। सनी लियोन इन टेंशन, मुझे भी बिजनेस करना है मी, बट व्हाट हैपेंड। सनी, मैं किसी के नीचे काम करना नहीं चाहती। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।